गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, जो मैं आज कहने जा रहा हूँ उसे आप विशेष रूप से ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि जिसको जो सफलता प्राप्त करने वाली होती है या जो व्यक्ति जिस सफलता के पीछे रहता है उसकी शुरुआत वो बहुत पहले कर देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई YouTube चैनल्स पर मैंने देखा है कि कई YouTube चैनल पे ये कहा जाता है कि एक आध महीने की तैयारी, 15-20 दिन की तैयारी, इनकी तैयारी करके आप UGC नेट जैसे एग्जाम पास कर सकते हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। हाँ, कुछ 1-8% स्टूडेंट का ऐसा रेशो रहता है जो इस लिमिटेड टाइम में वो तैयारी करके UGC नेट भले ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनमें कई सारी कमियां भी रहती है कि उन्हें प्रॉपर इंग्लिश का नॉलेज और लिटरेचर का नॉलेज नहीं हो पाता है। मैं मानता हूं कि हो जाता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। अब मैं यहाँ पे नॉलेज की बात में इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब UGC नेट जैसे एग्जाम को फाइट करके जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपकी नॉलेज को परखा जाएगा, आपकी विषय पर कितनी नॉलेज है। तो वहां पर ये सारी चीजें आपको अखरेगी। और जिन विद्यार्थियों को अच्छी नॉलेज होती है, जिन्होंने पढ़ाई करते समय अच्छे नोट्स बनाए हैं और पॉइंट टू पॉइंट हर चीजों को पढ़ा है, वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पे आज हम इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं कि MA और UGC नेट हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि MA की परसेंटेज और UGC नेट दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। MA की परसेंटेज इसलिए जरूरी है कि UGC नेट एग्जाम के लिए ST, ABC, नॉन क्रीमिलेयर इन सभी के लिए 50% की जरूरत होती है और जनरल के लिए 55% की जरूरत होती है एग्जाम में फिलअप करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर और अतिरिक्त जानकारी देना चाहूंगा। ये केवल आपके एग्जाम में बैठने के लिए परसेंटेज जरूरी है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप MA के एग्जाम को बहुत सीरियसली लें, बहुत सीरियसली पढ़ें और अच्छी परसेंटेज बनाएं। क्यों? क्योंकि जैसे कि राजस्थान में अगर आप UGC नेट पास करते हो तो राजस्थान में कॉलेज लेक्चरशिप की जो वैकेंसी निकलती है उसमें गुड एकेडमिक रिपोर्ट मांगा गया था। तो अगर आपकी अच्छी परसेंटेज होगी तो आपको नंबरों में बोनस मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या अच्छी आपकी ग्रेडिंग मिलेगी, तो जिससे आपके एग्जाम जिसमें आपके परिणाम में भी बहुत अच्छा फायदा होगा। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप MA की परसेंटेज पर भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में वीडियो शुरू करते समय मैंने बोला कि जिसको जो बनना होता है उसकी शुरुआत वो बहुत पहले कर देता है। तो अगर आप यू वांट टू बी ए प्रोफेसर इन एनी काइंड ऑफ कॉलेज एंड एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यू हैव टू गिव फोकस ऑन MA परसेंटेज। आपको MA की परसेंटेज पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको भी सीरियसली पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज तो होगा ही होगा, आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज होगी और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। अब मैं आता हूं UGC नेट पे। UGC नेट के जैसे कि अभी जून एग्जाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और फॉर्म अभी चल रहे हैं और इस एग्जाम की तैयारी, UGC नेट के एग्जाम की तैयारी आप आराम से 4-5 महीने की अच्छी तैयारी करके आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। मैं उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि जिनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, और स्पेशली इंग्लिश जैसे विषय में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 4-5 घंटे की रोज निरंतर पढ़ाई करके आप 4 से 5 या 6 महीने में आप UGC नेट को एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और इधर आप MA की परसेंटेज का फायदा उठा करके UGC नेट, MPhil, PhD, सेट, स्लेट जैसे एग्जामों में आप इनरोल्ड हो सकते हो, आप इन एग्जामों में बैठ सकते हो, क्योंकि इन सभी की महत्वपूर्णता उतनी है। जैसे कि अभी राजस्थान में सेट का एग्जाम का आयोजन हुआ, उसका सेट का एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, जो कि कॉलेज लेक्चरशिप भर्ती के लिए बहुत अहम उपयोगी है। अगर आप अच्छी परसेंटेज बना करके नेट के थ्रू आप PhD में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप नेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं तो उन्हें आप एंट्रेंस पास करना होता है। हर यूनिवर्सिटी में इसका एक एंट्रेंस होता है जिसे पास करके आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। और एंट्रेंस में जिन छात्र छात्राओं ने UGC नेट की अच्छी तैयारी करी है वो इस एग्जाम को अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस मिलता जुलता ही रहता है। तो इस तरह से आप UGC नेट JRF में और PhD में एडमिशन लेकर के आप अच्छे पैसे यहाँ से गेन कर सकते हो, क्योंकि UGC नेट JRF के जो छात्र रहते हैं उन्हें एक
31,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं और 3 साल तक 36 महीनों के लिए मिलते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल समस्या दूर हो जाएगी और एक आप अच्छी तैयारी करके एक जो सपना लेकर के आप चले थे शुरू से ही कि मुझे एमए करके, बीए करके, मुझे यूजीसी नेट करके मुझे प्रोफेसर बनना है, इस कार्य में ये बहुत सहयोग करेगा। तो आप इस एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करें, हौसला रखें और निरंतर 4 से 5 घंटे की तैयारी करके आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को पास कर सकते हैं। और जब आप इसकी तैयारी करें उसी दौरान आप ध्यान रखें कि किन यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप उसमें जा सकते हैं और पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि नेट प्लस पीएचडी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में एक मील का पत्थर साबित होगी अगर आपके पास ये दोनों डिग्रियां हैं। तो इस तरह से एमए की भी उतनी ही महत्वपूर्णता है जितनी नेट की है। तो आप इस तरह से एमए की तैयारी के साथ ही यूजीसी नेट की तैयारी भी आप आराम से कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट में एमए के साथ साथ ही यूजीसी नेट के छात्रों की तैयारी करवाई जाती है, इन एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है और समय समय पर उन्हें गाइडेंस किया जाता है और इनसे संबंधित सारा मैटर हमारे पास में है। जिन भी छात्रों को यूजीसी नेट या पीएचडी जैसे एग्जामों में या एमए एंट्रेंस जो लगता है जेएनयू में और राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इनमें वो हमारे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हमारे से गाइडलाइंस ले सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको पूरी तरह से आश्वस्त करने की। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।